हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम HPAS के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1 अक्टूबर को हुआ था। इसके हमने 80 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम 81 से लेकर 100 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? इफ द पोलिनोमियल px³ + 3x² - 3x and 2x³ - 5x plus p are divided by x - 4, then same remainder comes, the value of p is। p की वैल्यू निकालनी इसमें। यहाँ पर हमारे पास क्या बताया गया है कि ये दोनों पोलिनोमियल जो है वो x - 4 पर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर देते हैं। मतलब इन दोनों का रिमाइंडर सेम होगा जब x की जगह हम 4 पुट करेंगे। अगर ये इन दोनों को डिवाइड करता है मतलब ये इनका रूट है, ठीक है। तो दोनों को 4 पुट करेंगे, p x क्या है 4 का क्यूब प्लस 3 4 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2 4 का क्यूब माइनस 5 4 जमा p आ जाएगा। तो इसका 64 आ जाएगा 64 p प्लस 4 चौको 16 दिए 48 माइनस 3 बराबर 64 दूनी 128 माइनस 20 प्लस p आ जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से, ये p है, p वाले एक साइड रख लेते हैं। तो 64p माइनस p बराबर ये 45 बन गया और ये 108 बन गया। 108 माइनस 45 तो 63p क्या आ जाएगा? ये 63 के इक्वल ही आ जाएगा इसको करके। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? द वैल्यू ऑफ 1/sin 10 डिग्री माइनस √3/secant 10 डिग्रीज। तो इनकी वैल्यू क्या है? इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो मैंने इसका डायरेक्टली आंसर निकाली है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? A helicopter is flying above horizontal plane. The angle of depression of two consecutive milestones at a plane in opposite direction are x and y respectively. The height of helicopter is। ये भी लेंथी क्वेश्चन है, इसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है इसमें पूरा। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 83 का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज x if its one of the perpendicular sides is y, then length of altitude from right vertex to the hypotenuse is। ये भी एक्सप्रेशन है, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। इनके रिलेशन आपको याद करने चाहिए क्योंकि आपका बेनिफिट होगा इसमें। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये मैं इनको इसलिए अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, वैसे ही काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी इनको सॉल्व करेंगे तो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? If one internal angle of regular polygon is 135 degree, then the number of diagonals in the polygon is। अब इंटरनल एंगल हमें दिया हुआ है 135 डिग्री है, तो हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। अगर इंटरनल एंगल हमारे पास है तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटरनल एंगल, ठीक है। तो 180 माइनस 135 कितना आ गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारे पास एक्सटर्नल एंगल आ गया। अब नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है? 360 बाई एक्सटर्नल एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स n निकाल लेते हैं, 360 बाई एक्सटर्नल एंगल। 360 बाई 45 तो कितने जाएगा? 45 दूनी 90 9 को 36, मतलब 8 से जाएगा, ठीक है। तो n क्या आ गया? 8। मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है? 8 है। पर हमारे पास क्या पूछा गया? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, n-3 इंटू n बाई 2। तो ये n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है 8/2 इंटू 8 माइनस 3, मतलब 4 गुना 5 तो 20 आ गया। मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 20। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0।
तो इसमें मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। पहले तो आपने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाने हैं, इसको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद एक बार एक्स की वैल्यू को 0 पुट करना है, एक बार वाई की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना यहाँ पे। तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक ऐसे, एक ऐसे, और ये तो यहाँ मिलती है ना पीछे जाके, यहाँ पे ऐसे, और ये। तो आपने ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये कितना है, ठीक है। क्योंकि ये है ना, एक लाइन ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो ये जो एरिया निकलेगा उसकी वैल्यू आती है 18 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? इफ x इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ ये। अब ये भी काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। मुझे मेरे हिसाब से तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को पेपर में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए डाले होते हैं। आपको क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाना है कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है और कौन नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, लेकिन पहले इनको स्किप करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये सारा टाइम आपका वेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो आसान क्वेश्चन रहेंगे ना, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इन फ्यूचर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको पहले अवॉइड कर दीजिएगा। उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम बचता है उस टाइम पे इनको कीजिए। तो इसका काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन है। और हाँ, एक और बात है, जो इसका आंसर आया ये इन चारों में से कोई भी नहीं आया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आया है। अगर आपका कोई आंसर आता है इसमें से तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? If 2 raised to power x equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power z, then find the value of this expression। अब ये देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन उतना ईजी है। हम क्या करते हैं, इन सबको k के इक्वल ले लेते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इन सबकी वैल्यू इक्वल है तो मान लो किसी k के इक्वल है ना, तो 2 raised to power x बराबर 3 raised to power y बराबर 6 raised to power minus z बराबर k। अब बारी बारी से इसको पुट कर दो k के इक्वल, मतलब 2 raised to power x इक्वल टू k। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? k raised to power 1/x। आपको पता है ना, अगर एक पावर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं ना 2 का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है, मान लो x है, तो 2 क्या हो जाएगा? √x हो जाएगा ना। तो वैसे करके √ का मतलब क्या था? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही काम करते हैं हम। तो ये आगे की वैल्यू क्या आ जाएगी? वैसे ही 3 इक्वल टू k की पावर 1 बाई क्या है, यहाँ पे y है ना, तो y हो जाएगा। तो अभी इसको तोड़ते हैं हम, ठीक है। सॉरी, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं ना, 6 की पावर क्या हो जाएगी? k की पावर -1/z। तो ये 6 क्या है? 2 इंटू 3। तो 2 और 3 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो 2 और 3 की वैल्यू क्या है? k रेस्ट टू पावर 1/x इंटू k रेस्ट टू पावर 1/y इज इक्वल टू k रेस्ट टू पावर -1/z। अब हमें पता है कि ये और ये क्या हो जाएंगे? सेम है ना, तो इसकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स क्या है इसकी? 1/x प्लस 1/y। और अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? इक्वल होती हैं। जैसे बीच में इक्वल टू का साइन है, जैसे ये एक्सप्रेशन होता है ना, a रेस्ट पावर x इक्वल टू a रेस्ट पावर y, देन x इक्वल टू y होता है। वैसे करके हमने यहाँ पे करना, तो क्या हो जाएगा? -1/z हो जाएगा। इसको जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये सारे प्लस हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 0। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? अशोक स्पीक्स ट्रुथ 75% एंड बुलबुल स्पीक्स ट्रुथ 80% ऑफ द केसेस। ये 100 में से 75 बार सच बोलता है और ये 100 में से 80 बार सच बोलती है, ठीक है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। अब हमने क्या करना है, इनकी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए परसेंटेज निकालनी है कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कितने परसेंट केसेस में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने तो वैसे सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपको इसका आंसर बताता हूँ, थोड़ा लेंथी है ये, वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? The maximum value of sin x into 1 plus cos x exists at x equal to किस x की किस वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 पुट कर देंगे, तो उस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू होगी उस पर, ठीक है। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी राइट आंसर है, π/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? एक कमेटी 7 members has to be formed from 9 men and 4 women. In how many ways can this be done when the committee consists of at most 3 women? अब ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का।
इसमें एनसीआर वाला फॉर्मूला लगता है। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी काफ़ी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1632। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन to the three students Ram, Shyam and Mohan whose chances of solving 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 respectively, then the probability that the problem is solved is। इसमें हमने क्या करना है, ये तीनों का पहले प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दी है ना, ऑफ नॉट सॉल्विंग निकालना है, फिर जो टोटल है ना उसको 1 में से माइनस कर देना, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, if Moolchand walks around a circular field at a rate of 4 rounds per hour and Ramchand walks around same circular field at a rate of 6 rounds per hour, if they start in opposite direction from the same point, then when will they meet for the first time at the starting point। starting point पे दोबारा कब मिलेंगे, अगर एक 4 राउंड लगाता है 1 घंटे में, अब 1 घंटे में 4 राउंड मीन्स 60 मिनट में 4 राउंड लगाता है, तो 1 मिनट सॉरी 1 राउंड कितने में लगाएगा, 60/4 मतलब 15 मिनट में, ठीक है। वैसे ये कितने में लगाएगा, 60/6 मतलब कितना हुआ, 10 मिनट में ना, तो ये 10 मिनट में लगाता है, ये 15 मिनट में। अब ये सेम पॉइंट पे कब कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम होगा, और 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो 5 और 2 3, ये एलसीएम होगा, 5 तियां 15 दूनी 30, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया ना, 30 मिनट पे वो मिल जाएंगे आपस में। और वैसे भी निकाल सकते हैं, देखो ये पूरा 2 राउंड का पूरा करेगा, आज ये 1 घंटे में 4 राउंड लगाता है, तो आधे घंटे में 2 राउंड लगाएगा, पूरे के पूरे 2 राउंड हो जाएंगे ना इसके। और ये क्या करेगा, आधे घंटे में 3 राउंड लगा लेगा, तो 3 राउंड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा ना ये दोनों, तो आधे घंटे में ही पहुंच रहे हैं, तो आधा घंटा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, ए पैसेंजर ट्रेन starts with speed of 40 km per hour such that its speed increases every hour by 10 km per hour. In how many hours will it cover 185 km? अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा लग रहा है देखने में, लेकिन क्या है, इसके लिए तो फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो खाली देखने से ही हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। स्पीड क्या है, इंक्रीज कितनी हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10-10 किलोमीटर बढ़ रही है, तो पहले घंटे में स्पीड क्या थी 40, दूसरे घंटे में 50, तीसरे घंटे में 60। अब ये देखो कितना हो रहा है, हमें कितना करना है 185 पूरा करना है, तो कितना हो गया ये 90 और 150 हो गया। अब कितना बचा हमारे पास, अब अगर ये अगले घंटे में करता तो ये 70 की स्पीड होती ना, क्योंकि 10 बढ़ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 35 चाहिए, तभी 185 हो जाएगा, 185 हो जाएगा ना। अब ये कितने घंटे की स्पीड है 111, ठीक है, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे ले लेते हैं। अब ये 70 है, ये 1 घंटे की स्पीड है, आधे घंटे कितनी होगी 35 होगी ना, तो 1/2, तो कितना हो गया इसका आंसर 3 2 6 + 1 7/2 आवर्स। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, ए सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे निखिल सैलरी फॉर 10 डेज एंड प्रवीण्स सैलरी फॉर 30 days, the same money is sufficient to pay the salary of both for। अब कुछ पैसे हैं, अगर निखिल की सैलरी देते हैं तो 10 दिन के लिए हो जाते हैं, ये प्रवीण की सैलरी देते हैं तो 30 दिनों के लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों की सैलरी देंगे तो कितने दिनों में हो जाएंगे, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको सिंपल लिख देते हैं, निखिल के लिए 10 दिन, प्रवीण के लिए 30 दिन। एलसीएम लो दोनों का एलसीएम 30 है, इसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगी, इसको करेंगे 1 आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी 4 आ गई, ठीक है। तो एलसीएम क्या है 30 है ना, तो 30 को 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 15/2, तो 15/2 डेज आ गया यहाँ पे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स इन its axis in 24 hours, how much angle does it move in 4 hours and 12 minutes। ये तो बहुत ईजी है। अब 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है अपनी एक्सिस पे ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके ये एंगल बना, कितना बना, ये कंप्लीट एंगल है ना 360 डिग्री का होगा, मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना
360/24 इतने डिग्री कवर करेगा ना 1 घंटे में। लेकिन हमारे पास 4 घंटे 12 मिनट है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो गया 360/24 गुना 60, ईजी है। अब ये तो एक घंटे का है ना, 1 घंटे का एंगल है ये, तो 4 घंटे 12 मिनट का एंगल क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 घंटे 12 मिनट से। 4 घंटे कितने होते हैं 240, ठीक है, यहाँ पे 240 लिख लेते हैं, और 12 मिनट भी है, मतलब 252 आ गया। तो काट देते इसको, 6 से चल जाएगा, 6 चौका 24, 4 6 24, 4 3 12, 63 डिग्री आ गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया हुआ है, इफ ई इज एनी पॉइंट ऑन ए मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एबीसी कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उस पे मीडियन है एडी, एडी, ठीक है, डी ए यहाँ पे लिख देते हैं, बी यहाँ पे सी, एबीसी ट्राइंगल होगी, मीडियन एडी हो गया, ई इस पे मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसको मिला देते हैं ऐसे करके, ये ट्राइंगल बन गई हमारे पास। डी क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का मिड पॉइंट डी है। देन कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी। अब ए बी सी, ये एरिया तो ये है ना, ये और ये वाला, मतलब कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए सी ई, मतलब ये वाली ट्राइंगल है ना, तो ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये देखो ये कितना एरिया है और ये कितना है, तो ये तो गलत हो गया। these two triangles ABC and ACE are congruent to। अब congruent का मतलब क्या होता है कि सभी जो ये है भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं, उनके कोण भी बराबर होते हैं, congruent का मतलब यही होता है, ठीक है। तो भुजाएं तो बराबर नहीं है, पहली बात तो है, कौन सी, ABC और ACE की, ABC AC। अब कोण तो चलो कोण भी बराबर नहीं है ना, कोण तो इसके ये हैं और इनके ये हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सी है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन π/9, साइन 2π/9, साइन 3π/9 एंड साइन 4π/9 इज। ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगता है एक बार 2 sin a cos b का, एक बार 2 sin a sin b का, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, उससे हो जाएगा। जैसे 1/2 करके 2 sin a cos b लगा ले, सॉरी यहाँ पे sin a sin b है ना, तो 2 sin a sin b लगा लो, उसके बाद cos का बनेगा, उसके बाद 2 cos a cos b लगा के बाद में फाइनल आंसर आता है ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों की रेडियस अलग है, जैसे ये है, मान लो इसकी क्या है 5 है, इसकी क्या है यहाँ पे 3 है, तो इंटरसेक्ट करते किसी पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यहाँ पे, एंड देयर सेंटर्स आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। जो ये दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये 4 सेंटीमीटर है ना। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज, कॉमन कोड कौन सी, ये वाली कॉमन कोड है, इसकी लेंथ कितनी है, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ ना, ये 4 हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा ना, ट्राइंगल कुछ ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके बनेगा ये, ठीक है। तो कॉमन कोड ये है, इसकी लेंथ क्या है, अब ये निकालेंगे हम, इसका डबल कर देंगे इसको, तो हमें पता है ये कितना है, ये 3 हो जाएगा, चलो ये लंबा है तो उसको 5 ले लेते हैं यहाँ पे ना, और ये 3 हो जाएगा, इससे हम निकाल लेंगे, इसको पाइथागोरस वगैरह लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए। अब कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये यहाँ पे आकृति बनाई हुई, चलो हम भी बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस पे मिड पॉइंट है, 4 मिड पॉइंट दिए हैं, एक ए बी का मिड पॉइंट होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, इसको ज्वाइन करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या है, तो वो हमें बताना है। तो इसमें आंसर आता है इसका पैरेललोग्राम, इसकी भुजाएं समांतर होती है ना, लेकिन डायगोनल जो है वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम आएगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारी HPAS प्रीलिम्स की सीरीज का लास्ट पार्ट। अभी हमने सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे कैसे किए गए हैं।
कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने इसमें नहीं दिए क्योंकि उनको देने के बाद वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने उनकी मेथड वगैरह बता दिए हैं, तो देख लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।